हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाय जुनेद सर में आपका स्वागत है। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में हम पढ़ाएंगे आपको दरगाह, मजार, मकबरे, चर्च, हवेली व कोठियाँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। अंत तक बने रहना है फ्रेंड्स। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से बिना टाइम वेस्ट किए। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? तो नारनौल के अंदर है। नारनौल कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। ठीक है। सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल में मुकुंद दास द्वारा निर्मित बीरबल का, ठीक है, बीरबल का छत्ता का निर्माण करवाया था भाई इन्होंने ही इसका। ठीक है। निपुण में नियोजन और अलंकृत है भाई। ये 5 मंजिलों संरचना है। ये कितने? 5 मंजिलों, जिसमें कई हाल, कमरे और मंडप है भाई इसमें। ठीक है। तो इस बात को आप नोट कर सकते हो। आगे चलिए। हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है? तो वह कुरुक्षेत्र के अंदर है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कहिए कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है। कहाँ पर है? काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और इसका निर्माण आनंदानंद महाराज द्वारा करवाया गया था भाई। ठीक है। चलिए अभी आगे। ख्वाजा खिर्ज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है भाई? तो वह सोनीपत के अंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सोनीपत हो जाएगा। सोनीपत को हम सोनप्रस्थ के नाम से जानते हैं भाई। ठीक है। चलिए आगे। ख्वाजा खिर्ज खां का मकबरा सोनीपत में स्थित है भाई। सोनीपत में है। ठीक है। इस मकबरे को इब्राहिम खान लोदी ने दरिया खान के पुत्र ख्वाजा खिर्ज खान की याद में 1522 से 1524 ईस्वी के बीच बनवाया था भाई। ठीक है। इसको भी आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो हिसार के अंदर है। कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। स्टील सिटी के नाम से हम इस हिसार को जानते हैं भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह देखिए, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह महावीर स्टेडियम के निकट है, मतलब पास है भाई। आगे चलिए। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो सिकंदरा में है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा सिकंदरा। सिकंदरा आगरा में स्थित है भाई। ठीक है। आगरा में। इस मकबरे का जो निर्माण करवाया था खुद अकबर ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? खुद अकबर ने करवाया था भाई। लेकिन ये उसके जीते जी क्या पूरा नहीं हो पाया था ये। ठीक है। इसको आप नोट कर लेना। चलिए आगे। गुजरी महल किस नगर में स्थित है? तो हिसार में है भाई। राइट आंसर हो जाएगा हिसार। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी एक प्रेमिका गुजरी रानी की याद में बनवाया था, जिसको वह हिसार में एक आखेट के दौरान मिला था भाई। चलिए अगला प्रश्न। किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो थानेसर को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। किस किस नगर के मकबरे को? तो शेख चिल्ली का मकबरा है जो कहाँ पर है? तो थानेसर के अंदर है। उसे क्या कहते हैं? तो हरियाणा का ताजमहल कहते हैं शेख चिल्ली का मकबरे को, जो थानेसर में है भाई। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली दिल्ली का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? तो थानेसर में है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका थानेसर। यहाँ देखिए आप, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चेहली दिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है भाई। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा सिखो शेख चिल्ली का शिष्य था। इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका निर्माण दारा सिखो ने लगभग 1650 ईस्वी में करवाया था भाई। ठीक है। इस बात को आप नोट कर सकते हैं भाई। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने फ्रेंड्स। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनके द्वारा बनवाया गया, मतलब किनके द्वारा बनवाया गया? तो गयास उद्दीन के द्वारा बनाया गया था। तो डी राइट आंसर हो जाएगा आपका कलंदर शाह की दरगाह। ठीक है। करनाल में। और किससे बनी है ये संगमरमर से बनी है। किससे बनी है? तो ये संगमरमर से बनी है भाई।
संगमरमर से बनी है भाई ये इसे, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है। चलिए भाई अगले प्रश्न पर। इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पर है? तो नारनौल में। नारनौल का महेंद्रगढ़ के अंदर है, नारनौल के अंदर है भाई, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, इब्राहिम खान का मकबरा। आगे चलिए। इब्राहिम लोदी की कब्र खालिस्तान में स्थित है, तो पानीपत में है इब्राहिम लोदी की कब्र। कहाँ पर है? तो पानीपत का है में है भाई। यह चलिए, इब्राहिम लोदी की कब्र पानीपत में स्थित है भाई, ठीक है, स्थित है। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक था भाई। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में को बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य मतलब बीच पानीपत का प्रथम युद्ध मतलब पहला युद्ध हुआ था भाई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर के तोप खाने के आगे टिक नहीं पाई और इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में ही मारा गया। इब्राहिम लोदी मारा जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और बाबर की जीत हो जाती है भाई। आगे चलिए। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था। यह हरियाणा खालिस्तान जिले में है, ख्वाजा पीर का मकबरा। तो इस सिरसा के अंदर है भाई। कहाँ पर है? तो इस सिरसा के अंदर है, इस बात को आप नोट कर लेना है भाई। यहाँ चलिए भाई। ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनवाया गया था। यह हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव अपने शिष्यों वाला और मर्दाना के साथ यहाँ 4 दिनों तक रहे थे भाई। अगले प्रश्न पर चलिए भाई। लखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है? तो संत मीर शाह मजार है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा संत मीर शाह मजार, जो हरियाणा के रोहतक में है, ये रोहतक में, ठीक है। आगे चलिए भाई। सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है, तो ताराचंद महाराज की है, ताराचंद महाराज। देखिए, सितारा स्मारक भिवानी राधा स्वामी संप्रदाय के अंत ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल है। यह एक हेक्सागोनल संरचना है जो जमीन से 6 फीट की ऊंचाई पर सितारा आकार में बनाई गई है भाई। अगले प्रश्न पर चलिए। हरियाणा में अली वर्दी खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है भाई? तो यह है आपका गुरुग्राम के अंदर है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम में है भाई। चलिए यहाँ पर देखिए। अली वर्दी खान का मकबरा वह सराय अल गुरुग्राम गुड़गांव गुड़गांव में स्थित है भाई। उसका निर्माण 18वीं सदी में कराया गया था। सराय समझ दिल्ली से अजमेर के यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई गई और मकबरे का संरक्षण भारत सरकार के नियंत्रण में है भाई। अगले प्रश्न पर चलिए। ख्वाजा खिर्ज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है भाई? तो सोनीपत के अंदर भाई, सोनीपत के अंदर। यहाँ देखिए आप, ख्वाजा खिर्ज का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था सोनीपत नगर में है भाई ये। इसे इब्राहिम लोदी ने 1522 से 1524 ईस्वी की अवधि के दौरान दरिया खान के बेटे ख्वाजा खिर्ज की स्मृति में बनवाया था। ख्वाजा खिर्ज इब्राहिम लोदी के शासनकाल के एक सूफी संत थे। अगला प्रश्न पर। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो रोहतक के अंदर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा, रोहतक के अंदर है भाई। कांच की मस्जिद रोहतक में है और 22 किलोमीटर दूर झज्जर मार्ग पर ग्राम दुजाना में बनी हुई है भाई। इसका जो निर्माण है सैयद हाफिजुद्दीन नामक एक काजी ने करवाया था भाई, ठीक है, ये देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किया था, तो फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था भाई, ठीक है, तो किया था, तो फिरोजशाह तुगलक ने, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? संत सूरदास, तो फरीदाबाद में सी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है भाई? चिली का मकबरा नहीं है, शेख चिली का जो मकबरा है एक, ठीक है, ये थानेसर के अंदर है भाई। इसे हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं भाई। चलिए आगे।
हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट अवस्थित है? तो ये कहाँ पर है? फिरोज शाह की लाट तो फतेहाबाद में है, तो राइट आंसर हो जाएगा फतेहाबाद। देखिए अगले प्रश्न में थोड़ा सा हम इसको थोड़ा डिटेल देख लीजिए आप। चिल्ली का मकबरा, देखिए मतलब चिल्ली का मकबरा या मतलब शेख चिल्ली का हरियाली के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। हरियाली या मतलब हरियाणा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में स्थित है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। 1650 ईस्वी में दारा सिकों ने इसे बनवाया था भाई, शेख चिल्ली का मकबरा। इसे दारा सिकों के पठन पाठन और आध्यात्मिक ज्ञान का भौतिक प्रतीक माना जाता है। शेख चिल्ली मूल ईरानी मूल के संत थे जो भारत पर भ्रमण आए थे भाई। चलिए हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, चोर गुबंद कहाँ स्थित है? तो नारनौल में है। नारनौल कहाँ पर? आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है भाई। यह है जो देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। चोर गुबंद हरियाणा के नारनौल में स्थित है। यह गुबंद जमाल खान नामक एक अफगान शासक द्वारा समय की समाधि स्तंभ के रूप में बनवाया गया था, मतलब खुद की समाधि स्तंभ के रूप में बनाया गया था भाई चोर गुबंद नारनौल में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो पानीपत में है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पानीपत के अंदर है। फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है? तो हुमायूं मस्जिद हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं मस्जिद। देख लीजिए यहाँ पर लाट और हुमायूं मस्जिद फतेहाबाद हरियाणा में स्थित दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं। लाट की मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में करवाया था भाई। यह तुगलक वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। जबकि हुमायूं की मस्जिद का निर्माण हुमायूं 1529 से 56 ईस्वी में द्वारा करवाया गया था भाई। अगला प्रश्न पर चलिए, कैथल में गुहाला चीक बाबा मीरान नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? तो लगभग 560 वर्ष पुरानी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा 560 वर्ष पुरानी है भाई। यहाँ चलिए अगले प्रश्न, प्रसिद्ध काली कमली वाला बाबा का डेरा कहाँ पर स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। फ्रेंड्स यही समाप्त होती है आपकी क्लास, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम आपको कराएंगे पर्यटन स्थल प्राचीन नगर, ठीक है। तो अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर बताना है, चैनल सब्सक्राइब करना जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये अगले उसमें जुड़ना ना भूलें, पर्यटन से बहुत क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर। चलिए हम यही क्लास को समाप्त कर दें भाई।